लोग कहते हैं कि इनका जो है एक प्रकार से गांव में दोष लगता है। जैसे नए नए लोग देखने को मिलते हैं, नए नए चौकों में, नए नए गांव में। जैसे इस साइड में हम पहली बार ही आए लाइव में, तो बहुत अच्छा लगता है नई नई जगह पे नाचने के लिए। 12 साल तो इसकी भाग है, लेकिन ये भगवती जो अभी आई है द्वारी माता 21 साल में आई है। देखिए, जो द्वारी देवी की यात्रा है ना, उसकी जो परंपराएं हैं, ऐसी यात्राओं की परंपराएं उस इलाके में कुछ और भी हैं। जैसे उर्गम के घाटी में और वो जोशीमठ के आसपास, पीपल कोटी के आसपास 12 जाख की यात्रा होती है। यक्ष का अपभ्रंश है जाख। 200 गांव के करीब हो जाते हैं और मुझे द्वारी देवी में लगता है भी 150-200 के करीब ये भी जाते होंगे। जहाँ जहाँ रिश्तेदारी, जहाँ जहाँ धियाने हैं, सारी मानवीय रिश्तेदारी है। जैसे जितनी देवी देवताओं की रिश्तेदारी है उतने गांव में वो जाते हैं। अगले गांव में जाते हैं हम। अगले गांव में फर्स्ट हमें वो छोला काटना बोलते हैं उसको। एक डांस होता है हमारा, 7-8 डांस होते हैं, स्टेप होते हैं, उसको करना होता है हमें। उसके बाद जो हमारे ये नचपे हैं, जो पांडव देवता है, इनको सिखाया जाता है 3 महीने में। तो इनका सिखाने का काम भी मेरा ही है। बिल्कुल, मैंने इन जो अभी आप लोगों के सामने नाच रहे हैं, तो मैंने ही सिखा रखा है इनको, डंडा मार मार के इनको सिखा रखा है। फर्स्ट बार ही नाचा मैं अभी तक लाइव में, तो वहाँ पे हमें भी कुछ नहीं आता था। तो हमारी जो पुराने लोग थे नाचने वाले, गाँव के बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने ही सिखाया सारा कुछ। उन्होंने प्रैक्टिस कराई हमारी। बहुत मुश्किल, यहाँ पाँव में मोच आ गई थी, नसें खिंच गई थी, दवाई भी खाई शुरू में। तो अभी तो प्रैक्टिस में है तो अच्छा है। अब ये द्वारी देवी जो है, इसको द्वारी देवी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये द्वारिका के भगवान कृष्ण की बहन है। तो जो ये इसकी उत्पत्ति है, जो मिथकीय उत्पत्ति है, मिथकीय उत्पत्ति वही है कि जब कृष्ण यशोदा की, जो कृष्ण को तो यशोदा के यहाँ रख दिया था और यशोदा की बेटी वासुदेव और देवकी के पास रख दी थी, तो कंस जब उसको मारना चाह रहा था तो हाथ से छिटक करके सीधे सीधे मेरू पर्वत पे चले गए, हिमालय में। और मेरू पर्वत वहाँ पे जब चला गया तो वहाँ पे इस देवी ने वास ले लिया और वो उस क्षेत्र में प्रकट हो गई। तो उसने अपने को किसी क्षेत्र में, जोशीमठ के क्षेत्र में कहा कि मैं नंदा हूँ, नंद की बहन हूँ, इसलिए मैं नंदा हूँ। लेकिन जो ये नंदाकिनी घाटी का जो क्षेत्र था, वहाँ पे उसने अपना परिचय ऐसा दिया है कि मैं द्वारी की देवी हूँ, द्वारिका की देवी हूँ। तो जब वो कांडे और माणकी के बीच में एक छोटी सी बालिका होकर चल रही थी, छोटी बालिका मतलब 15-16 साल की लड़की, तो जो कांडे के कठहर लोग थे उन्होंने उसको कहा कि ए बुआरी ठीक, बुआरी मतलब बहू, ए बुआरी। और जो माणकी के लोग थे उन्होंने कहा कि ए बेटी। तो इसलिए तब से माणकी तो उसका मायका हो गया, ठीक, और कांडे ससुराल हो गया। इसी तरह उसका लाखी और भेंटी में भी कुछ कुछ ऐसा ही परिचय आप लोगों को मिला होगा। और वो आई कैसे थी उन लोगों के साथ? वो लोग गए थे ऊपर हिमालयी क्षेत्र में कुछ घास काटने, कहते कंडाली काटने गए थे, कुछ खास किस्म की कंडाली थी, उसको ला रहे थे। तो कंडाली के भारे पे ये आ गई और जैसे उस क्षेत्र में आ गई, उसके बाद ये एक छोटी बालिका के रूप में प्रकट हो गई और उसने कहा मैं देवी हूँ, द्वारी की देवी हूँ।
तुम लोगों की मैं बहन हूँ, तुमको तुम्हारे ध्यान हो, इसलिए अब तुम मेरी यात्रा निकालो। तो इसलिए इसकी यात्रा निकाली जाती। तो होता है कि माता का एक स्थान होता है हर गांव में, तो उसी स्थान पे जाना होता है माता को। वो पर्व के द्वारा वहाँ के जो देवी देवता होते हैं उनसे परमिशन लेते हैं, वो परमिशन देते हैं, फिर हमारे लोग जो चिलवाल होते हैं वो उस माता को वहाँ पे स्थान पे रख देते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो अहरवाल देवता होता है वो नाचता है वहाँ पे, तो उसको नाचने के बाद थोड़ा जो चाय पानी होती है वो चाय पानी पी लेते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे 16 पत्थर होते हैं वो नाचता है वहाँ पे। रात को देखा होगा आपने 18 पात्र का खेल है। पहला माँ भगवती का रूप है, दूसरा एरवाल पात्र है, तीसरा वेद वेदनी है, चौथा सीन हमारा गणपति गणेश का आता है, पांचवा सीन हमारा नारद मुनि का आता है, छठवां सीन हमारा ऐश्वर देवता आता है, और सातवां सीन हमारा कानड़ देवता है आता है, और आठवां सीन हमारा लाल बोर साल बोर आता है, और 9वां सीन हमारा गैनी गाना आता है, 10वां हमारा लेटी लाटा आता है, और 11वां हमारा नरसिंह भगवान आता है, और 12वां हमारा ये मिर्गा आता है, और 13वां हमारा सुंगर आता है, 14 हमारा ये शिवबाग, लास्ट शिवबाग। 18 पात्र गिने जाते हैं। तो इस ये जो मुखौटे होते हैं इसमें अलग अलग किस्म देखे। एक तो देवता दिखाते हैं, एक मनुष्य दिखाते हैं, लाठी लाटा लाटा लाटे गाना गुनी, ठीक है, लाल भोरा और उसकी पत्नी, ये सारा दिखाते हैं। लेकिन एक वो भी दिखाते हैं, पूरा देवता दिखाते हैं, वैदी वैदा दिखाते हैं, गणपति गणेश दिखाते हैं, ईश्वर राजा दिखाते हैं, शिव जिसे कहते हैं, उसकी शादी भी दिखाते हैं, बुढ़देव का ऑफ कोर्स, कौड़िया ऋषि दिखाते हैं, ठीक है, राम लक्ष्मण सीता भी दिखाते हैं। पता नहीं आप लोगों ने देखा ही नहीं देता, थोड़ी देर के राम लक्ष्मण सीता का भी मुकुट पहने हाथ है, उनकी आरती होती है। तो ये सारी चीजें इसमें दिखाते हैं, और उस रात में बस यही सारा काम होता है। लेकिन ये वाला मुखौटा वाला तुम्हारा उसका बुढ़देवा का 2 रिंगाल की बनी हुई वो होती है ना, सुलभा कहते हैं, जिससे यज्ञ किया जाता है। क्योंकि नारद ब्राह्मण है तो उसके हाथ में 2 सुलभा है जिससे यज्ञ किया जाता है। उन्हीं सुलभा के माध्यम से वही सुलभा सब कुछ बनती है, वही तलवार भी बनती है, वो कभी कभी वो बकरी भी बन जाती है, ठीक है, वो कभी कभी बाघ भी बन जाता है, सब कुछ वो उसको इसको कहते हैं। खैर अब हम जबरदस्ती क्यों कंपेयर करें, लेकिन जो बहुत बाद में आके ब्रेख्त ने एक थ्योरी दी, ब्रेख्त की जो थ्योरी थी उसके अनुसार कोई किसी भी चीज को कुछ भी बना दो, किसी भी चीज को कुछ भी बना दो, दर्शकों को विश्वास करना है ये बकरी है, ये बाघ है, ठीक है, ये हल है, ये बैल है, ठीक है, सारा उसी को दोनों जो सुलभा है उनके माध्यम से वो पूरा अभिनय करता है, उसको कोई भी प्रॉपर्टी बना देता है।
रात को मैं बेदी बेदियानी नाचता हूँ जैसे, और नारद के बैल बनते हैं, कभी मिर्ग भी नाच लेते हैं और कानड़ के साथ नाचता हूँ। दिन में माता का मेरे पास एक ही होता है सबके पास, मेरे पास कुंती माता का पाठ है। गांव में एक्चुअली प्रैक्टिस जो होती है वो सारी चीज़ों की करती है। ये प्रथा का कारण ये है कि लोग कहते हैं कि इनका जो है ये एक प्रकार से गांव में दोष लगता है और किसी को सपने आते हैं, तो ये लोग जो है सारे गांव में मीटिंग बैठ के जो है फिर ये लोग व्यवस्था बनाते हैं। दोस्त तो ऐसा ना कि दोस्त उसका नियम यह है कि भाई आपको 12 साल बाद करना ही है। ये इसके जो सोलर साइकिल्स होते हैं ना, हमारी बहुत सारी चीजें सोलर साइकिल्स, तो सूर्य के 12 साल का एक चक्कर होता है एक राशि का, आपको मालूम ही है। तो सूर्य 12 साल में एक राशि का चक्कर लगाता, तो इसलिए जो भी किसी देवी देवता की बड़ी पूजा का रेपिटेशन होता है 12 साल में होता है। 12 साल बाद नंदा देवी का होगा, 12 साल बाद नैन का होगा, 12 साल बाद जाग का होगा। 12 साल मिनिमम पीरियड है, लेकिन अगर लोग कर नहीं पाते हैं तो देवी दोष होगी कि भाई 12 साल गुजर गए, कब बुला रहा हो, ये है उसे। तो मिनिमम 12 साल का गेस्टेशन पीरियड होता है। कई लोग तो 25 सालों में बुलाते हैं, 20 सालों में कोई करते हैं, कुछ लोग 12 साल में ही कर लेते हैं। जैसे आवारा जानवरों का आना, भालू सूअर का आना, धान का नुकसान करना, तो पता चल जाता है इन लोगों के लिए कि देवी कहीं ना कहीं नाराज है। हाँ, तो फिर पता चल जाता है। तो फिर वो होता 3 साल में चीन को ठीक होता है, फिर देवी उतार के खुद बोलती है कि मुझे इतने साल हो गए, मेरी भाग खुल गई, अब तो करना ही है। तो इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है और 3 महीने ये पूरा घूमते हैं, और तब लास्ट जो है 3 महीना पूरा होने के बाद तब ये जो है फिर वहीं अपने ग्राम सभा में जाते हैं। 6 महीने तक हमने इसी में बस हम ये हमारा घर परिवार है, सब चीज़ हमारा यही है। अभी चौथा 4.5 महीना हो गया है, 1.5 महीना हो रहना है, बस आबादात बन गई है, बस भगवान की कृपा है। ना तो तबीयत खराब है ना तो कुछ। जो ये यात्राएं होती हैं, एक तो टेरिटरी को मार करती है, हमारी टेरिटरी है। दूसरा काम है इन यात्राओं का, देवी अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है, उनसे संबंध स्थापित करती है। ठीक है। तीसरा, देवी लोगों को कई चीजें की एजुकेशन देती है। हर जगह पे हर रात मुखौटों के माध्यम से आप एजुकेशन दे रहे हैं, पुराणों के बारे में, आप गणेश के बारे में, शंकर के बारे में, हर एक चीज के बारे में एजुकेशन दे रहे हैं। इतनी एजुकेशन दे रहे हैं कि आपको उनको ये भी बता रहे हैं पूर्व किधर है और पश्चिम किधर है, इस गांव में उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है। उसके बाद अगले दिन पनवाड़ी लगती है। महाभारत का सूक्ष्म रूप होता है थोड़ा सा, क्योंकि पूरा तो दिखा नहीं सकते इतना, तो मेन चीज़ें जो होती है उसमें दिखाता है। और दिन में महाभारत संबंधी नृत्य और नाटक दोनों दिखाते हैं। तो ये परंपरा मैंने देखा, एक लाखी में है, एक भेंटी में है, एक इधर है कांडे मानकी में है, और एक गांव शायद कुमजोल में भी है या नहीं है मुझे मालूम, कुमजोल भी है, एक गांव है। तो ज्यादा नहीं है द्वारी की परंपरा। इच्छा थी मेरी कि देवी के साथ भ्रमण पे जाना है। 3 महीने की पैदल यात्रा है, ये लाइफ में शायद ही एक ही बार मौका मिलेगा एक इंसान को। जी, मैं पेशे से ड्राइवर हूँ, गाड़ी है मेरी, गाड़ी घर पे खड़ी है 3 महीने से, और एक और है मेरे साथ, वो भी ड्राइवर ही है, किसी के खच्चर है, कोई अभी स्टडी कर रहा है। सबसे छोटा लड़का 20 साल का हमारे साथ। इस जमाने में रहना खाना तो कंसिडरेशन नहीं है, इस जमाने में आदमी कंसिडरेशन है। उस यात्रा को निभाने वाले लोग, अब जो आदमी 6 महीने तक यात्रा के साथ लगा हुआ, अगर वो नौकरी पे हो तो उसकी तो नौकरी गई। ठीक है। तो मैं कई मंचों पे कहता हूँ, देखो हमारी कल्चर इस तरह की है कि उसमें आप नौकरी वालों को, कोई नौकरी में आता है तो उसे एक ऑप्शन भरवाइए, कहीं तुम किसी महत्वपूर्ण यात्रा के पसवा तो नहीं हो। अगर हो तो इसमें भर के दे दो, क्योंकि जब तुम्हारे गांव में 12 साल यात्रा होगी या तुम्हारे गांव में पांडव नाचेंगे तो तुमको उसके हिसाब से छुट्टी दी जाएगी।